Hello, good afternoon, student. Today's date 25 September 2020. My name is Hiral Raval, Standard 9, Subject Science. Okay, student, today we have learned chapter number 15, Improvement in Food Resources. Okay, student, in previous lecture we have studied important in crop yields. Okay, then crop variety improvement के बारे में हमने देख लिया था. ओके, देन क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा. देन न्यूट्रिशंस मैनेजमेंट के बारे में हमने देखा. देन हमने मैक्रो न्यूट्रिशंस एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस के बारे में भी देखा. फिर हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में हमने देखा. ओके, देन हमने वेरियस टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स हैं. ओके, वो हमने देख लिया. देन क्रॉपिंग पैटर्न्स, हमने अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में पढ़ा. ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड द न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स. मीन्स के एनिमल प्रोडक्ट्स की न्यूट्रिशंस वैल्यू क्या है वो हमें ये वीडियो में हम देखेंगे. तो सबसे पहले है मिल्क, जो काऊ से मिलता है, जिसमें फ़ैट की मात्रा 3.60, प्रोटीन की मात्रा 4%, शुगर 4.50, मिनरल्स 0.70, वाटर जो होता है वो 87.20%, और विटामिन जो होते हैं काऊ मिल्क में हमें B1, B2, B12, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सारे विटामिन हमें काऊ मिल्क में से मिलते हैं. ओके, देन एग में फैट जो है वो 12% है, प्रोटीन 13% है, शुगर मीट और फिश में शुगर नहीं है. ओके, मिनरल्स 1%, वाटर 74%, और B2 और डी मिलता है. देन मीट में फ़ैट 3.60% है. प्रोटीन सबसे ज़्यादा मीट में होता है, 21.10% प्रोटीन मीट में होता है. ओके, देन मिनरल्स उसमें होता है 1.10, वाटर 74.20, विटामिन B2 एंड B12 उसमें हैं. देन फिश में फ़ैट जो है 2.50, प्रोटीन 19, मिनरल्स 1.30, वाटर 77.20, और जो विटामिन्स होता है नियासिन्स डी और ए विटामिन्स उसमें हैं. ओके, देन हम बात करें स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स की. स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस कैन बी वेरी हाई. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस are biotic, insect, rodents, fungi, then mites and bacteria, and abiotic inappropriate moistures and temperatures in the place of storage. These factors cause degradations in quality, loss in weight, poor grammability, discolorations of produce, all leading to poor makeability. These factors can be controlled by proper treatment and by systematic management of water houses. Then preventive and control measures are used before grains are stored for future use. They include strict cleaning of the produce before storage, proper drying of the produce, first in sunlight and then in shade, and fermentations using chemicals that can kill pest. जो पेस्ट होते हैं ना, जो जर्म्स होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उसको मार देते हैं. अगेन इनबिल्ट क्वेश्चंस आर हियर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चंस, व्हाई शुड preventive measures and biological control method be preferred for protecting crops. ये जो दोनों मेथड है वो क्यों यूज़फुल है प्रोटेक्टिंग जो क्रॉप्स के लिए. व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लूजेस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज. कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए. ओके, देन एक्टिविटी Animal husbandry. Animal husbandry is the scientific management of animal livestock. जो एनिमल हस्बेंडरी है वो साइंटिफिक मेथड है. ओके, एनिमल हस्बेंडरी
is the scientific management of animal livestock. It includes various aspects such as feeding, breeding and disease controls. एनिमल हस्बेंडरी ब्रीडिंग के लिए ज़रूरी है, डिसीज़ कंट्रोल के लिए ज़रूरी है. एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, गॉट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग. ये सारे जो है वो हमारे लिए फिश फार्मिंग कर सकते हैं. एज द पॉपुलेशंस दैर हमें बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, उनकी जो मात्रा बढ़ाने के लिए हमें ये ज़रूरी है. एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड एज लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीजेज, द डिमांड फॉर मिल्क, एग्स एंड मीट is also going up. Okay, also the growing awareness of the need for human treatment of livestock. Animal based farming includes cattle, goat, sheep, poultry and fish farming. As the population increases and as living standards increases, the demand for milk, eggs and meat is also going up. Also the growing awareness of the need for humane treatment of livestock has brought in new limitations in livestock farming. Thus, livestock productions also needs to be improved. Then again, cattle farming. Cattle husbandry is done for two purposes: milk and draught labor for agriculture work, such as tilling, irrigations, and carting. Indian cattle belong to two different species: BOS, Bos incus cows, and Bos bubalis, buffaloes. Milk producing females are called मिल्च एनिमल्स. जो एनिमल्स होते हैं जो मिल्क देते हैं वो मिल्च एनिमल्स हुए. ओके, देन मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स, डेयरी एनिमल्स. which the ones used for farm labor are called draught animals. Milk productions depends to some extent on the durations of lactation period. जब lactation periods होता है तब जो animals होते हैं वो milk ज़्यादा देते हैं. Meaning the period of milk productions after the birth of the calf, है ना, calf के birth के बाद वो milk जो होता है वो ज़्यादा होता है. So milk productions can be increased by increased the lactation period. Exotic or foreign breeds, for example Jersey Brown Swiss, are selected for long lactation periods, while local breeds, for example Red Indian Sahiwal, show excellent resistance to diseases. The two can be crossbred to get animals with both the desired qualities. यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है अगेन. विच मेथड इज़ कॉमनली यूज फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड वाई. कौन सी मेथड यूज़ होती है? तो ब्रीडिंग की मेथड ही यूज़ होती है. ओके, एक्टिविटी है विजिट अ लाइव स्टॉक फार्म. नोट द फॉलोइंग. फर्स्ट, नंबर ऑफ कैटल एंड नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स. हमें ऐसे फार्म में जाके, लाइव स्टॉक फार्म में जाके हमें नंबर ऑफ कैटल और नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स जो हमें काउंट करना है. द अमाउंट ऑफ डेली मिल्क प्रोडक्शंस फ्रॉम द डिफरेंट ब्रीड्स, और हमें वहाँ के जो है डेली डिफरेंट ब्रीड्स जो है वो काउंट करने हैं. प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज़ फॉर काउस एंड बफेलोस आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन फार्मिंग. फॉर द डेथ ऑफ द एनिमल्स, फॉर प्रोडक्शंस टू क्लीनिंग मिल्क एज वेल. एनिमल्स रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डॉट. लूज हेयर, हमें उसके हेयर काटने चाहिए, डर्ट साफ करनी चाहिए. दे शुड बी शेल्टर अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ्स, शेड दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन. उनको शेड में रखना चाहिए जिससे उनको बारिश से उनका प्रोटेक्शंस हो. ओके, हीट एंड कोल्ड से उनका प्रोटेक्शंस हो. द फ्लोर ऑफ द कैटल शेड नीड्स टू बी स्लॉपिंग सो एज टू स्टे dry and to facilitate cleaning. The food requirements of dairy animals are of two types. First, a maintenance requirement, which is the food required to support the animal to live a healthy life. ओके, हमें उसका मेंटेनेंस मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी चाहिए. उसको समय समय पे खाना देना चाहिए, है ना. उनकी लाइफ हेल्दी रहने के लिए हमें जो भी बन सके वो करना चाहिए. सेकेंड,
Milk producing requirement, which is the type of food requirement during the lactation period. लैक्टेशन पीरियड में हम कैसा खाना देते उसके उस पर ही डिपेंड करता है कि जो काऊ है बफेलो है कितना मिल्क दे सकते हैं। तो हमें लैक्टेशन पीरियड में उनका ध्यान रखना चाहिए। एनिमल्स फीड्स इंक्लूड, फर्स्ट है रफेज विच इज़ लार्जली फाइबर। सबसे पहले रफेज जो है वो उसमें बहुत सारा फाइबर्स होता है, वो देना चाहिए। एंड सेकेंड है concentrates which are low in fiber and contain a relatively high level of proteins and other nutrients. Cattle need balanced rations containing all nutrients in proportionate amounts. Besides such nutrients, food material, certain feed additives containing micronutrients promote the health and milk output of dairy animals. डेयरी एनिमल्स जो है वो अलग अलग जो एनिमल्स है वो माइक्रो न्यूट्रिशंस है वो सब वहाँ पे मिलता है। कैटल सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिसीजेस। द डिसीजेस बिसाइड्स causing death reduce milk productions. A healthy animal feeds regularly and has a normal postures. The parasites of cattle may be both external parasites एंड इंटरनल पैरासाइट। बोथ टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं, एक्सटर्नल अंदर बॉडी के अंदर भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं। ओके, द एक्सटर्नल पैरासाइट लाइव ऑन द स्किन एंड मेनली कॉज स्किन डिसीज। जो एक्सटर्नल जो पैरासाइट्स होते हैं वो बाहर होते हैं जो एनिमल्स के ऊपर, जिससे स्किन डिसीज होता है। द इंटरनल पैरासाइट्स लाइक वर्म्स अफेक्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन while flukes damage the liver. Infectious diseases are also caused by bacteria and virus. इंटरनल जो डिसीज़ होते हैं वो वायरस से होते हैं, है ना, बैक्टीरिया एंड वायरस से होते हैं। वैक्सीनेशंस आर गिवन टू फॉर्म एनिमल्स अगेंस्ट मैनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिसीजेस। एनिमल्स को वैक्सीनेशंस दिया जाता है, बहुत सारे एनिमल्स को वैक्सीनेशन दिया जाता है जिससे उनको वायरल और बैक्टीरियल डिसीज से उनको प्रोटेक्शंस मिलता है। ओके, then 50.2.2 poultry farming. Poultry farming is undertaken to raise domestic fowl for egg productions and chicken meat. Therefore, improved poultry breeds are developed and formed to produce layers for eggs or broilers for meat. The crossbreeding programs between Indian, यहाँ पे लिखा इंडिजीनियस फॉर एग्जांपल असील एंड फॉरेन की जो है उसमें नाम है लेगहॉर्न। एक्सोटिक फॉर एग्जांपल लेगहॉर्न ब्रीड्स फॉर वैरायटी इम्प्रूवमेंट आर focus on to develop new varieties for the following desirable traits. First है number and quality of chicks. Then second है dwarf broiler parent for commercial chick productions. थर्ड है समर एडेप्टेशन कैपेसिटी, जो समर में एडेप्टेशन कर पाए। टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, है ना, हाई टेम्परेचर के अंदर भी वो जो है एडेप्टेशंस कर पाए। देन फोर्थ है लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। फिफ्थ है रिडक्शंस इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड विथ एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबरस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स। यहाँ एग्जांपल दिया है, असील का दिया है एंड लेगहॉर्न का दिया है। ओके, अगेन इन बिट क्वेश्चंस आर देयर। डिस्कस द implications of the following statement. It is interesting to note that poultry of India's most efficient converter of low fiber foodstuff which is unfit for human consumption into highly nutritious animal protein food. Okay, then दिया है egg and ब्रॉलिफाइड प्रोडक्शंस। तो यहाँ पे ब्रॉयलर की बात की है। ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड विथ विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड फॉर गुड ग्रोथ, है ना, अच्छी ग्रोथ मिलती है, सप्लीमेंट्री सपोर्ट मिलता है एंड बेटर फीड एफिशिएंसी। केयर इज टेकन टू अवॉइड मोर्टेलिटी एंड टू मेंटेन फीदरिंग एंड carcass quality. They are produced as broilers and sent to market for meat purposes.
For good productions of poultry birds, good management practices are important. Okay, good management भी होना चाहिए, practice भी अच्छी होनी चाहिए. This include maintenance of temperatures and hygiene conditions in housing and poultry feed, as well as preventions and control of diseases and pests. The housing nutrition and environmental requirements of broilers are somewhat different from those of egg layers. ओके उसका एग लेयर्स जो है वो मजबूत होना चाहिए. The rations daily food requirement for broilers is protein rich with adequate fat. The level of vitamin A and K is kept high in poultry fields. Poultry fowls suffer from a number of diseases caused by virus, bacteria, fungi, parasites, as well as from nutritional deficiencies. This necessitates proper cleaning, sanitation, and sparing of disinfectants at regular intervals. हमें बार बार उसका क्लीनिंग करना चाहिए, सैनिटेशंस करना चाहिए, है ना, उस पर स्प्रे करना चाहिए, वो रेगुलर इंटरवल टाइम ऑफ इंटरवल में वो करना चाहिए. देन appropriate vaccinations can prevent the occurrence of the infectious disease or reduce loss of poultry during an outbreak of disease. वैक्सीनेशन भी उसके लिए ज़रूरी है. ओके. Then again inbuilt questions, what management practices are common in dairy and poultry farming? कैसी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए. Okay. What are the differences between broilers and layers and in their management? मैनेजमेंट के बारे में लिखना है. Then another activity 15.4, visit a local poultry farm. Observe types of breeds and note the type of rations, housing and lighting facilities given to them. Identify the growers, layers and broilers. Then 15.2.3 fish productions के बारे में लिखा है. Fish is a cheap source of animal protein for our food. है ना, फिश जो है प्रोटीन मिलता है, वो चीप एकदम सस्ती चीज़ है. फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स द फाइन ट्रू फिश एज वेल एज अ शेलफिश सच एज अ prawns and mollusks. There are two ways of obtaining fish. One is from natural resources which is called a capture fishing. हमें फिश को कैप्चर करके यूज़ करना चाहिए. इन द अदर वे इज बाय फिश बाय फार्मिंग विच इज़ कॉल्ड अ कल्चरल फिशरी. और बाकी जो है वो हम उसका फार्मिंग कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कल्चरल फिशरी. The water source of the fish can be either seawater or fresh water, such as in rivers and ponds. Fishing can thus be done both by capture and culture of fish in marine and freshwater ecosystem. मराइन फिश होती है और जो होती है वो दूसरी मराइन फिश होती है जो कहाँ पे होती है, ओशियंस में होती है ना. मराइन शिप्स फिश के बारे में बताया है. मराइन फिश. ओके. हमारी इकोसिस्टम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में भी बहुत सारी फिश होती हैं. फर्स्ट वी हैव लर्न द मराइन फिशरीज. India's marine fishery resources include 7,500 kilometers of coastline and deep seas beyond it. Popular marine fish varieties include pomfret, then mackerel, tuna, sardines, and Bombay duck. Marine fish are caught using many kinds of fishing nets from fishing boats. Yields are increased by locating large schools of fish in the open sea using satellites and echo sounders. Some marine fish of high economic value are also farmed in seawater. These include fine fishes like mullets, vetchi, and pearl spots. Shellfish such as prawns, mussels, and oysters, as well as seaweed. Oysters are also cultivated for the pearls they make. ओके. देन यहाँ देखो फिश का आपको डायग्राम बताया है. मैक्रोब्रायन
मीन्स के फ्रेश वाटर फिश का और ये मराइन फिश का। देखिए आप, ओके। देन अनदर, as marine fish stocks get further depleted, the demand for more fish can only be met by such cultural fisheries, a practice called a mariculture। मराइन फिश की जो होती है ट्रीटमेंट, उसको हम मैरीकल्चर बोल सकते हैं। देन 15.2.3 inland fisheries, freshwater resources includes canals, ponds, reservoirs and rivers। ओके, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ये जो लिखे है सोर्सेस, उसमें होता है कैनाल्स में होता है, पॉन्ड्स में, रिसीवियर्स में एंड रिवर्स में। ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टूगेदर सच एज estuaries and lagoons are also important fish reservoirs, while capture fishing is also done in such inland water bodies. The yield is not high. Most fish productions from these resources is through aquaculture. Fish culture is sometimes done in combinations with a rice crop, so that fish are grown in the water in the paddy field. More intensive fish farming can be done in composite fish culture systems. Both local and imported fish species are used in such systems। यहाँ पे दिया, ए में दिया है कटला, आप देख सकते हो। इन सच सिस्टम्स इज combinations of 5 or 6 fish species is used in India single fish pond। These species are selected so that they do not compare for food among them, having different types of food habits। As a result, the food available in all the parts of the pond is used। ओके, सारे तालाब का पानी हम यूज़ कर सकते हैं। As catlas are surface feeders, rohus feed in the middle zone of the pond, and mrigals and common crabs are bottom feeders, and grass crabs feed on the weeds। Together, these species can use all the food in the pond without competing with each other। This increases the fish yields from the pond। यहाँ डायग्राम आप देख सकते हो अलग अलग फिश का। ए में कटला है, बी सिल्वर क्रैप है, रोहू, ग्रास क्रॉप, माइग्रल एंड कॉमन क्रॉप। देखिए आप डायग्राम देख सकते हो। सबके जो शेप्स है वो डिफरेंस हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।